आप है शिक्षा सुधार के साथ, मैं हूं नीरज। आज कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक बहाली एक गंदा मजाक, कैसे एक गंदा मजाक है, आज हम विश्लेषित करेंगे। 7वें चरण के संबंध में भी एक गंदा मजाक आम अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। कई अखबारों ने अप्रैल महीने में शेड्यूल 7वें चरण का ऐसी खबर दी। ऐसे में कुछ छबड़ी यूट्यूब चैनलों ने आम 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को फर्जी आवेदन पत्र दिखा दिया। फर्जी ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाने के बाद हद तो तब हो गई जब आम अभ्यर्थियों को यह समझाया गया कि 7वें चरण में इसी आवेदन प्रपत्र पर ऑनलाइन तरीके से अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा। ऐसे में आवेदन प्रपत्र का पहले प्रारूप देख लें। आप देख सकते हैं टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र यही है आपके स्क्रीन पर, जो विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर दिखाया जा रहा है। आप देखें कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसके बाद हस्बैंड्स नेम, मतलब कि माता पिता के बाद पति का नाम लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप शादीशुदा है कि नहीं, वैवाहिक स्थिति बताने का भी कॉलम दिया गया है। वैवाहिक स्थिति के बाद आपके जेंडर के संबंध में पूछा गया है। मेल, फीमेल और अदर का रेडियो बटन आप देख सकते हैं, किसी एक पर आपको क्लिक करना है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद आपसे आपका आधार नंबर ये भी मांगा जाएगा ऑनलाइन आवेदन के समय। ये बातें की जा रही हैं कुछ छबड़ी यूट्यूब चैनलों द्वारा। आगे हम आपको खुलासा करेंगे कि ये फेक है और सिर्फ व्यू बटोरने के लिए आम अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खेला जाता है। आगे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं। डोमिसाइल संबंधित पूछताछ। डोमिसाइल संबंधित पूछताछ के बाद आपसे ये पूछा गया कि आप किसी आरक्षित कोटि से आते हैं। अगर हाँ तो यहाँ भी 2 रेडियो बटन दिए गए हैं। अगर आप हैं तो रेडियो बटन पर क्लिक करें, नहीं है तो नहीं के रेडियो बटन पर क्लिक करें। और इसके बाद आपसे आपकी कैटेगरी पूछी गई है। आप देख सकते हैं SC, ST, EBC, BC और EWS, ये कैटेगरी आपको दिखाई जाएगी। दावा यह है कि 7वें चरण में इसी तरह से आपसे आवेदन ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। आगे क्या क्या तामझाम है ये भी देख लें। कहा जा रहा है कि इसके बाद आप फिजिकल रूप से डिसेबल हैं अगर, तो इसके लिए भी रेडियो बटन दिया गया है। हाँ तो यस, नहीं तो नो। और जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे इसके बाद 4 तरह के डिसेबिलिटी के पैमाने हैं जिस पर आपको रेडियो बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद के तामझाम में आपसे पता, आपका ईमेल आईडी और तरह तरह के बहुत सारे फलसफे, ऐसी बातें लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि आप 1 से 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं या 6 से 8 के लिए। बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से जब आवेदन की बात है तो 1 से 5, 6 से 8 के बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की चर्चा भी होनी चाहिए थी। पर छबड़ी यूट्यूब चैनल द्वारा जो ये आवेदन प्रपत्र दिखाया गया है इसमें कहीं से भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की कोई भी चर्चा नहीं है। कहा जा रहा है कि ईमेल के जरिए सूत्रों के हवाले से उनको ये प्रपत्र मिला। ये यूट्यूब चैनल का दावा है। आगे आप देखिए, कहा जा रहा है कि आपको 38 जिले के नाम मिलेंगे। जैसे ही आप अपने जिले के नाम पर क्लिक करेंगे आपको अपना प्रखंड मिलेगा और प्रखंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्कूलों के नाम नजर आएंगे। स्कूलों के नामों को दिखाने के बाद छबड़ी यूट्यूब चैनल का दावा है कि आप अपने पसंदीदा स्कूल के नाम पर क्लिक करके आवेदन फुलफिल कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कहीं से भी सीटेट, बीटेट, एस्टेट के प्रमाण पत्र को अपलोड करने की कोई भी बात नहीं की जा रही है। आपने सीटेट, बीटेट, एस्टेट में कितना अंक प्रतिशत प्राप्त किया इसकी भी कोई बात नहीं की जा रही है। इसके साथ ही बीएड में आपका अंक प्रतिशत कितना था, ग्रेजुएशन में अंक प्रतिशत कितना था, मतलब आपसे शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक किसी प्रकार की कोई भी डिग्री और कितना अंक प्रतिशत आपने प्राप्त किया इसकी कोई पूछताछ नहीं। सीधे तौर पर ये यूट्यूब चैनल वाले जो सिर्फ व्यू के लिए आम अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, आम अभ्यर्थियों को पागल करके छोड़ेंगे। ये तो 100% सत्य है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से डोमिसाइल के साथ 7वें चरण की बहाली आएगी और इस संबंध में वेबसाइट भी डेवलप हो रहा है और जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा खुद बड़ा अपडेट दिया जाएगा। पर बड़ी बात यह है कि आम अभ्यर्थियों को झूठी खबर देना और झूठे आवेदन प्रपत्र से रूबरू कराना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज है। ऐसे में शिक्षा सुधार आपको खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखाता है, सच्चाई से आपको रूबरू कराता है। आपने आज आवेदन प्रपत्र की हकीकत देखी और आप समझे होंगे कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली तो होगी, पर जिस तरह के प्रपत्र को आम अभ्यर्थियों को दिखाया जा रहा है, ऐसे प्रपत्र को देखने के बाद तो आम अभ्यर्थी सड़क पर आएंगे और नारेबाजी होगी, आंदोलन होगा। इसका जिम्मेवार कौन होगा? आम अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ यूट्यूब चैनल वाले खेलना छोड़ दे। आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पर यूट्यूब चैनल की भी एक गरिमा होती है जिसका पालन करें और सच दिखाएं ताकि आपके चैनल की प्रतिष्ठा बनी रहे। पर आप कुछ यूट्यूब चैनल वाले जो भी मन करता है, जैसा भी मन करता है,
बना देते हैं बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के। ये तो 100% तय है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से ही बहाली आएगी और इसके लिए शिक्षा सुधार भी लगातार प्रयासरत है और 15 अप्रैल तक प्राथमिक की बहाली का शेड्यूल आएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आगे हम बात करते हैं प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली की। जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली के लिए 28 मार्च तक ऑनलाइन तरीके से आवेदन लेने की बात सामने आ रही है। पर आपको बता दें कि आवेदन आम अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आम सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के कड़े नियम बनाकर आवेदन से वंचित रखा गया और जो पहले से शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं, 10 साल और 12 साल के एक्सपीरियंस को पाए आम शिक्षकगण हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप आवेदन करें, पर वो भी आवेदन नहीं कर रहे हैं। कई शिक्षकों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था हमें प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक नहीं बनना है, हम जहां पहले से हैं वहीं ठीक है। इस कार्य में आगे बढ़ने से हमारा जो वेतन अभी मिल रहा है उतना ही वेतन हमें वहां भी मिलेगा और थोड़ा वेतन बढ़ेगा और समस्या ज़्यादा बनेगी। ऐसे में हमें वो पद नहीं चाहिए। कई शिक्षकों ने दबी आवाज़ में ये भी कहा कि जो भी फ्रेशर हैं उनसे आवेदन लेकर उनको ट्रेनिंग कराकर प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बनाना चाहिए था। सरकार शिक्षा विभाग की ये गलत नीति है। पहले से जो पदस्थापित है, ये नियम भी है कि प्रमोशन खुद ब खुद मिल जाता है 10 साल और 12 साल के बाद, तो क्यों प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली के लिए हम फिर से परीक्षा में बैठे। और आप ये समझिए कि अगर परीक्षा में ऐसे शिक्षक फेल होते हैं तो उनकी इज्जत गरिमा सब कुछ धूमिल होती है। ऐसे में अधिकतर शिक्षकों ने इस आवेदन प्रपत्र से तौबा किया। प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक के 40,000 रिक्तियों में से अगर 5,000 से 10,000 भी आवेदन पड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पर आपको बता दें कि सरकार शिक्षा विभाग जिस तरह का कार्य कर रहा है आम बेरोजगार युवाओं के साथ, ये मजाक है। ऐसे में प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक के 40,000 पद जब ऐसे ही कुल रिक्ति रह जाएगी तो ऐसे में जो बेरोजगार युवा है उनसे आवेदन लेकर क्यों नहीं इन पदों को भरा जा रहा है। ऐसे में शिक्षा सुधार भी एक पहल कर रहा है कि आम जो सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन लिया जाए और पटना हाई कोर्ट के शरण में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली में आवेदन को पटना हाई कोर्ट की शरण में जाना चाह रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हमारा एक संपर्क सूत्र आपको मिलेगा। ऐसे में आम दर्शकों के लिए आवश्यक सूचना, अगर आप शिक्षक के रूप में आगे अपने भविष्य को देखते हैं तो इसके लिए आप बीएड डीएलएड की पढ़ाई करेंगे और बीएड डीएलएड की पढ़ाई आसान किस्तों में और भारत के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से अगर आप करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हम एक नंबर दे रहे हैं, इस पर आप संपर्क करके बीएड डीएलएड एमएड कई तरह के कोर्सों की जानकारी ले सकते हैं और आगे अपने भविष्य को शिक्षक के रूप में संवार सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। अभी ऑनलाइन कमेंट में हम देख रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि स्टेट पीआईएल का क्या हुआ, स्टेट पीआईएल की सुनवाई कब होगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में आपका केस लिस्टेड है और जल्द ही सुनवाई की संभावना। शुक्रवार को पीआईएल की सुनवाई होती है। पिछले शुक्रवार को माननीय चीफ जस्टिस शायद पीआईएल का केस नहीं देख रहे थे, पर इस शुक्रवार को आस बनी है कि पीआईएल की सुनवाई हो जाए। जैसे ही बड़ी सुनवाई होगी हम आपको ताज़ा अपडेट देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।